कक्षा 12 विषय हिंदी तृतीय भाषा प्रकरण 7 बादल को गिरते देखा है। कवि नागार्जुन। कवि परिचय। हिंदी के जनवादी नागार्जुन का जन्म ननिहाल सतलखा जिला मधुबनी बिहार में हुआ था। उनका पैतृक गांव तरौनी दरभंगा बिहार में पड़ता है। उनका मूल नाम वैद्यनाथ विश्व था। उसकी शिक्षा गांव की संस्कृत पाठशाला में तथा उच्च शिक्षा बनारस में हुई। नागार्जुन ने हिंदी में रतिनाथ की साची, नई बौद्ध, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, हरिक जयंती, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, पारो, गरीबदास आदि उपन्यास लिखे हैं। युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर क्या कह दिया हमने इस गुब्बारे की छाया में, आदि उनकी कविता संग्रह है। उसके अतिरिक्त निबंध, कहानियाँ, संस्मरण और अन्य विधाओं में भी उन्होंने लेखन किया है। नागार्जुन को मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी सेवा विशिष्ट सम्मान, भारती मैथिली चरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया है। तिब्बत यात्रा के क्रम में हिमालय दर्शन से प्रकृति के निर्मूल निश्चल रूप को देखने से कवि के मन में सौंदर्य का जो उफान आया, उसे उस कविता में ढाला है। इसमें कहीं मानसरोवर में कमलों के ऊपर वर्षा बूंदों के गिरने के चित्र है, तो कहीं झीलों में हंसों द्वारा कमलनाथ खोजने के दृश्य है। चिर विरह के बाद चकवा चकई का मिलना और शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कटाक्ष करना आदि रोमानी वातावरण की सृष्टि हमारी प्रणय चेतना को मुखर करता है। काव्य को समझिए। अमल धवल का मतलब है निर्मल और उज्जवल। शिखर, चोटी, शिखरो એટલે ચોટીઓ। तुहिन, बर्फ। तुंग, ऊंचा। देखिए, अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादलों को गिरते देखा है। कवि ने निर्मल और उज्जवल गिरी की शिखरों पर बादलों को गिरते देखा है। कवि ने छोटे मोटे मोती जैसे शीतल बर्फ के कणों को
मानसरोवर के स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। कवि ने यह मानसरोवर में कमलों के ऊपर वर्षा बूंदों के गिरने का चित्र अंकित किया है। तुंग ऊंचा, कंधों कभा, समतल देशों का मतलब है मेवानी भाग, उमस का मतलब है गर्मी, विष तंतु, कमलनाथ, कमलदंड जिन पर कमल का फूल खड़ा रहता है, तीरते का मतलब है तैरना। देखिए, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटे बड़ी कई जिले हैं। उनकी श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजती हंसों को तीरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। हिमालय के ऊंचे कंधों, शिखरों मतलब पर छोटी बड़ी कई जिले हैं। कवि ने मानसरोवर की श्याम नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की गर्मी से व्याकुल तिक्त मधुर कमलदंड खोजते हंसों को तैरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। कवि ने यह हंसों द्वारा झीलों में कमल नाभ खोजने का चित्र अंकित किया है। आगे देखिए, अनिल का मतलब पवन, बालारुण का मतलब बाल सूर्य, सुबह का लाल सूर्य। स्वर्णांबी का मतलब है सोने जैसी चमक। विरहित होना का मतलब है बिछड़ना, अलग होना। चिर अभिशापित, जो सदा के लिए शापग्रस्त हो। क्रंदन का मतलब है करुणापूर्ण रुदन। शैवालो का मतलब है जल में उत्पन्न होने वाली घास। दरी, बिछोना, बिस्तर। देखिए, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाम भी शिखरे थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का मंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी
प्रणय कलह बिछड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। वसंत ऋतु का सुप्रभात था। अनिल मतलब पवन मंद मंद बह रहा था। बाल सूर्य की कोमल किरणें थी। अगल बगल सोने जैसी चमक वाले शिखरे थे। चिर विरह के बाद चकवा चकई का मिलना और शैवालों के हरे बिस्तर पर प्रणय कटाक्ष करना आदि रोमानी वातावरण की सृष्टि हमारी प्रणय चेतना को मुखर करता है। एक दूसरे से विरहित होकर जिनको अलग अलग रहकर सारी रात बितानी होती थी, रात के समय सदा के लिए शापग्रस्त बेबस चकवा चकई का क्रंदन मंद हुआ। फिर उनमें उस महान सरोवर के किनारे पर शैवालों की हरी बिस्तर पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। थैंक यू, धन्यवाद।